वीएस क्लासेस आमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। देखिए, आपका एग्जाम चाहे वनडे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम आप पीएससी वगैरह दे रहे हो, तो उनके सिलेबस में भी दिया हुआ है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को सारी देखिएगा लास्ट तक। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे आम भाषा में कहा जाता है, ये आप कह सकते हैं कि प्रकृति का वह संरक्षित घर जहां पर वन्य जीवों को, वनस्पतियों को और वहां की विविधताओं को, उन सभी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। कैसा संरक्षण? कानूनी संरक्षण। आगे हम परिभाषा भी इसकी देखेंगे। तो उन क्षेत्रों को ही हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। किताबी भाषा में इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा वन्य जीवों, वनस्पति, प्राकृतिक पारिस्थितिकी या जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान होता है। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र या वह वन्य क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों को, वनस्पतियों को और वहां की प्राकृतिक संपदा को संरक्षण करने के लिए वहां कानूनी रूल जो होते हैं, नियम लागू होते हैं। वहां पर आवागमन जो है प्रतिबंधित होता है, वहां पर पशु चारण प्रतिबंधित होता है, लकड़ी काटना और या शिकार करना, ये सारे कृत्य जो है वहां पे प्रतिबंधित होते हैं। ऐसे ही क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कैसे होते हैं या उनका नामांकन कैसे होता है, निर्धारण कैसे होता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। इसी के तहत किसी भी वन क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। क्लियर है? अब आगे हम एक एक करके सारे राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये घोषित किया गया था। कहाँ पे है? मंडला में है और कुछ क्षेत्र बालाघाट में भी लगता है। इसे 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहलाता है। देखिए, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। बाघों की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए, उनके वंश को आगे ले जाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत की गई थी 1973 में। इसी के तहत जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हें जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत में ही इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। मुख्य रूप से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के संरक्षण के लिए बनाया गया था या माना जाता है। यहाँ उसके अलावा, बारहसिंगा के अलावा यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, गौर पक्षी और जंगली कुत्ता, इस तरह के जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? जिला उमरिया में। इसकी स्थापना हुई थी, ये 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे बांधवगढ़ का किला मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ का किला कहाँ पे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और एक चीज और है, यहाँ पर सफेद शेर की बात है, सॉरी, सफेद बाघ की बात कही गई है, व्हाइट टाइगर की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, पूरी दुनिया में पहला वो टाइम था 1951 का, जब पहली बार व्हाइट टाइगर को देखा गया था। कहाँ देखा गया है? आपके अपने ही मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विंध्य प्रदेश क्षेत्र में पहली बार व्हाइट टाइगर को देखा गया था और उसे देखने वाले व्यक्ति हैं जो जिन्होंने खोज की है या खोजकर्ता माने जाते हैं, वो हैं रीवा के राजा मार्तंड। मार्तंड, इन्होंने 1951 में सबसे पहले व्हाइट टाइगर को देखा था और इसे संरक्षित करने के लिए इन्होंने एक किला बनवाया था रीवा में ही, गोविंदगढ़ किला। गोविंदगढ़ किला, इसी किले में इस व्हाइट टाइगर को, इसका नाम भी उन्होंने दिया था। क्या नाम दिया था? मोहन। क्लियर है? ठीक है, तो मोहन नाम दिया था राजा मार्तंड ने और उसे गोविंदगढ़ के किले में संरक्षित किया गया था। और आगे चल के पूरी दुनिया में जहां पर भी आप व्हाइट टाइगर सुनते हैं या देखते हैं, वो सभी मोहन के ही वंशज माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही इसकी स्पीसीज को आगे बढ़ाई गई। क्लियर है? इतनी चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा बांधवगढ़ किले, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसे शाही शिकार गाह कहा जाता है। क्यों? देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है अंतिम कह सकते हो जो प्रमुख या बड़े वंशज रहे हैं, वो है सिंधिया रहे हैं। ठीक है, तो सिंधिया शासक और उनके साथ साथ अंग्रेजों का ये जो क्षेत्र रहा है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान वाला क्षेत्र, ये कैसा था? शिकार गाह कहलाता था। मतलब वो यहाँ पर शिकार खेला करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, इन ये जो नाम पड़ा है राष्ट्रीय उद्यान माधव,
वो वहां के राजा के नाम पर ही पड़ा था। कौन से राजा थे वो? तो वो थे सिंधिया शासक माधो राव सिंधिया। ठीक है, देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व में नाम था मध्य भारत राष्ट्रीय उद्यान। मध्य भारत राष्ट्रीय उद्यान नाम था। और बाद में 1959 के बाद इन सिंधिया वंश के जो राजा थे माधव राव सिंधिया, इनके सम्मान पे ही फिर इसका नाम परिवर्तित करके माधव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। क्लियर है? चलिए, इसकी स्थापना की बात करते हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। जिला शिवपुरी। टाइगर रिजर्व में ये शामिल नहीं है। यहाँ पर जो प्रमुख जीव हैं जिनका संरक्षण दिया गया, संरक्षण प्रदान है, वो है नीलगाय, चीतल, चिंकारा, तेंदुआ, मगरमच्छ। क्लियर है? कुछ खास बातें हैं इस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, उसे भी देख लेते हैं। जैसे इस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील स्थित है। ये सांख्य है। क्लियर है? सांख्य सागर झील। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीजें, क्योंकि सांख्य सागर झील के पास आपको एक भवन मिलता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि जॉर्ज कैसल भवन ये किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो देखिए, सांख्य सागर झील स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में, और इसी के करीब में ही आपका जॉर्ज कैसल भवन मिल जाएगा। जॉर्ज कैसल भवन। क्लियर है? तो जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसे सिंधिया शासकों ने बनवाया था 1911 में। 1911 में ब्रिटिश किंग होते हैं एक जॉर्ज पंचम, जो कि शिकार खेलने के ही उद्देश्य से यहाँ आ रहे होते हैं। तो सिंधिया शासक जो भी तत्कालीन थे, उन्होंने यहाँ पे एक भवन बनवाया था जॉर्ज पंचम के नाम से, जिसे जॉर्ज कैसल भवन कहा जाता है। क्योंकि वो आए नहीं थे, लेकिन अभी भी ये भवन या फिर इसके जो अवशेष हैं अभी भी इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। क्लियर है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब? 1911 में। जो राजा थे ब्रिटिश के, उनका नाम था जॉर्ज पंचम। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसे मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। बच्चों में सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है, आपने मोगली की स्टोरी देखी होगी, उसके जो वेब सीरीज वगैरह चलती है, स्टोरी चलती है, ठीक है, सीरियल चलते हैं, तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी। तो ये एक जीती जागती स्टोरी है, जो कि किनके द्वारा लाई गई थी? सबसे पहले रूडयार्ड किपलिंग, इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या लिखा था? द जंगल बुक। ये बुक उन्होंने यहीं इसी जगह से प्रेरित होकर के लिखा था, क्योंकि इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर एक बच्चा, जो मनुष्य का बच्चा होता है, वो जंगल में खो जाता है। बाद में उसे भेड़िया ही पाल पोस करके बड़ा करते हैं। ठीक है? तो जब इन्होंने इसके बारे में सुना किपलिंग ने, तो उन्होंने इससे प्रेरित होकर एक बुक लिखा था द जंगल बुक, जिस पर मोगली नाम का एक जो काल्पनिक यहाँ पर व्यक्ति को लिया गया है, उसके बारे में पूरी स्टोरी आपको दिखाई जाती है। आप टीवी सीरियल वगैरह में देख सकते हैं। तो कहाँ से आया है? ये हमारे मध्य प्रदेश के इसी राष्ट्रीय उद्यान से निकल करके ये सारी चीजें ये पूरी दुनिया में विस्तृत है। ठीक है? स्थापना की बात करें, 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जिला सिवनी है, साथ में छिंदवाड़ा भी क्षेत्र लगता है। और ध्यान रखेंगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अलावा थोड़ा सा कुछ क्षेत्र इसका महाराष्ट्र में भी टच करता है। क्लियर है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया गया था 1992 में। कौन कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है? तो वो है बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, चीतल, स्लाथ, भालू। इन जीवों को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। वन विहार भोपाल में स्थित है। 4.45 किलोमीटर स्क्वायर का ये ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है। 4.45 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ यह छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है। और आपके भोपाल का जो बड़ी तालाब है, बड़ी झील है, उसी के किनारे पर ये स्थित है। ठीक है? 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। भोपाल में है ये। टाइगर रिजर्व में नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें यहाँ पर संरक्षण प्रदान है, जैसे बाघ, शेर, भालू, मगरमच्छ, पक्षी आदि। क्लियर है? अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है ये हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। नर्मदापुरम प्राचीन होशंगाबाद में ये स्थित था। ठीक है? 1999 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट का बार बार नाम आ रहा है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर प्रोजेक्ट में
शामिल है। तो यहाँ पर 6 राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, ध्यान रखेंगे। कान्हा किसली, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान आपके टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, चलिए। प्रमुख जीव जिनका संरक्षण यहाँ पर प्रदान है, बाघ, तेंदुआ, स्लात भालू, विशाल गिलहरी, मगरमच्छ। इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। जैसे स्थापना इसकी 1981 में, जिला पन्ना और छतरपुर में भी लगता है कुछ क्षेत्र। टाइगर रिजर्व क्षेत्र 1994 में इसे घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि केन नदी इसकी जीवन रेखा कहलाती है, यानी केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से, कहां से, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती है। दूसरी चीज, इसे यूनेस्को के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के अंतर्गत इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। प्रमुख जीव जिन्हें संरक्षण प्रदान है, बाघ, घड़ियाल घड़ियाल कहाँ पे, केन नदी में ही, तेंदुआ, भेड़िया, चिंकारा आदि पशु या जीव जंतुओं को यहाँ पर संरक्षण प्रदान है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पन्ना के बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसे एक और नाम से जाना जाता है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1981, जिला सीधी लगता है और टाइगर रिजर्व में 2008 में इसे शामिल किया गया था। क्लियर है। चलिए, एक चीज और है, इसे टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है और 2008 में इसे शामिल की गई थी। और इसका जो पूरा कंप्लीट नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। प्रमुख जीव जिन्हें संरक्षण प्रदान है, बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर और भालू। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ चीजें और रह गई है इंपॉर्टेंट। कूनो राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके करंट अफेयर के लिए भी। क्यों? क्योंकि बहुत अपडेटेड ये आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चीता को दूसरे देशों से ला करके बसाया गया है। क्लियर है। तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इस जिले की बात करें, कहाँ पे आता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर के अंतर्गत आता है आपका। ये टाइगर रिजर्व में शामिल नहीं है, लेकिन यह जो है चीता कंजर्वेशन साइट में आता है, यानी चीता को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से इसे बनाया गया है या माना जाता है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख जीव यहाँ पर कौन सा होगा, चीता, उसके बाद तेंदुआ, भेड़िया, चिंकारा, नीलगाय आदि। ठीक है, देखिए, जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है 1981 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था, सबसे पहले अभ्यारण्य के रूप में। फिर 2008 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। क्लियर है। उसके बाद 2022 में आते हैं, करंट अफेयर में इसे ध्यान रखिएगा। 2022 में आपको पता होगा, आपने सुना होगा, देखा होगा न्यूज में कि नामीबिया से जो है चीता लेकर के आए हैं। ठीक है ना। तो नामीबिया देश है, यहाँ से 8 चीते लाए गए थे और इन्हें कहाँ बसाया गया था, इसी कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया। उसके बाद 2023 में वापस से चीते लाए गए, कितने, 12। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए और इन्हें भी कहा, इसी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया, रखा गया। क्लियर है। इसीलिए इसे एक चीज और कहा जाता है, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थल कहा जाता है। मतलब यहाँ पर चीताओं का पुनर्वास कराया गया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये आपके करंट अफेयर से भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है। यहाँ पे देखिए, जीवाश्म के आधार पर भी 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हमारे मध्य प्रदेश में। मतलब जीवाश्म जो पुरानी चीजें होती हैं उनके आधार पर यहाँ पे, मतलब जो पुरानी चीजें मिली हैं, बहुत ज्यादा पुरानी, लाखों हजारों करोड़ों साल पुरानी। ठीक है, 2 हैं। पहली है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है ये आपका, डिंडौरी में। बहुत ही छोटा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 0.27 किलोमीटर स्क्वायर, मात्र इतनी ही इसकी क्षेत्रफल है। ठीक है, 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ पर देखिए, पेड़ पौधों के जीवाश्म पाए गए हैं हजारों लाखों वर्ष पुराना, जो कि अब पत्थर बन चुके हैं। क्लियर है। वहीं दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है आपका डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये धार जिले में मिला है। ठीक है, यहाँ से डायनासोर के लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर के अंडे के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, उसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो ये पूरे 11 राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें हमने एक एक करके यहाँ पर देख लिया है, उन सभी को आप एक
नज़र में यहाँ पर देख सकते हैं, एक टेबल बना दिए हैं। इसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान, उनके स्थापना वर्ष, जिला दिया हुआ है और टाइगर रिज़र्व में मैंने बता दिया है कि 6 आपके राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिज़र्व में शामिल हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।